नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी एकर ओपीसी चैनल रे। आज आप देखि पारुथबे ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं कि आसी गोटे वीडियो रे आम चेष्टा करबा पूरा जिते स्कीम्स गुड़िक अच्छी ताकू कवर करने। चलतु डिस्कशन को स्टार्ट करवा। डिस्कशन को स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखे आमर प्रगति फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो 5 मार्च रे मैंने देखिपे प्रगति फाउंडेशन बैच 5 मार्च रे स्टार्ट होइछि। बैच विषय रे मुझे आपको डिटेल रे किसी इनफॉरमेशन देवी तेबे आपण प्रथमे स्टडी एक्यू वेबसाइट को विजिट करेंगे। वेबसाइट को विजिट कला परे स्लाइटली आपण तल को आसला परे फर्स्ट रे ही आपन को देखेबो प्रगति प्रीलिम्स एंड मेंस रो ओपीसी ओसीएस फाउंडेशन बैच आपण माने जानिथिबे कमिशन तरफ जुलाई मासरे टेंटेटिवली प्रीलिम्स कंडक्ट करिवार अछि। तेणु जदि जुलाई मासरे टेंटेटिवली कंडक्ट करा जाउछि प्रीलिम्स को तेबे आपनकर प्रिपरेशन फुल स्विंग रे निहाती चलिबा दरकार। मु आपनको कहि रखे कोर्स स्ट्रक्चर 1200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर इंडस्ट्री रे इतिकी 1200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर आपनको कहीं भी प्रोवाइड करिवे नाही। कम्प्रेहेन्सिवली डिटेल आपन को दिया जिवो। ओडिशा रिलेटेड सिलेबस भी रहिबो प्लस बाकी यूपीएससी रो या जो कॉमन सिलेबस हमरो जोटा अछि सेटा भी कवर करा जिवो। क्लास नोट्स आपन को मिलिबो जोटा के हमें क्लास क्रक्स बोली कहूचे। 1-to-1 मेंटरशिप फॉर द पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। मेंटर्स जो माने अछंती दे आर एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड सो आपन को से गाइड करिवे। हैंड रिटन नोट्स फॉर द क्विक रिवीजन हैंड रिटन नोट्स आपण लिखा जीवो एवं आपण ताकू रिवीजन करि परिबे। तेणु नोट्स आपण को लिखिबा दरकार नै। आपण मान भितर बहुत थिबे जो माने जॉब करूतबे विथ जॉब से माने प्रिपेयर करबा को चाहूतबे एंड देन स्पेशल फोकस ऑन ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स अछि। ओडिशा सिलेबस आपणकर मेंशन अछि आपण माने जानिथिबे जीएस 1 हो 2 हो 3 हो 4 रे तो नहीं 4 हो एथिक्स बोट 1 2 3 तीनोटी जगह अच्छी। प्रीलिम्स रे हिस्ट्री हो जियोग्राफी रो क्वेश्चन आसुची तेणु स्पेशल फोकस ऑन ओडिशा स्पेसिफिक टॉपिक्स गुड़िक अच्छी। डेली होमवर्क थ्रू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर ईच लेक्चर फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वीकली करंट अफेयर्स सेशन आपनकर रहिबो। मॉड्यूल वाइज टेस्ट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन ऑफ ईच मॉड्यूल। ता सहित आपण देखिबे एक्सक्लूसिव सेशन फॉर essay writing and enrichment रहिबो। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ लाइव लेक्चर्स रहिबो। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपनकर 12 प्लस टेस्ट ये भी मध्य रहिबो। जदि फैकल्टीज मानन को आपण देखिबे यूट्यूब रे लगातार भाव रे से माने क्लासेस नउचंती तो से माने आपण से माने को देखुथबे। ओके तो से क्वालिटी फैकल्टी आपनकर कवर करा जिवो। जदि आपण डेमो क्लासेस भी देखिबे डेमो वीडियोस वीकली करंट अफेयर सेशन सेठी आपण देखि परिबे राइट। ये साइंस रो क्लासेस सेठी अछि आपण डेमो लेक्चर जाई कि देखि परिबे। तो ये क्लासेस गुडी को अछि जोटा आपण जाई कि देखि परिबे। ओके एनीवे तो आपनकर जदी केबे मने रे डाउट रुहे रिगार्डिंग क्लासेस की क्लासेस को बळी भाव रे अछि तो डेमो लेक्चर अछि सेति पई कोनोसी प्रॉब्लम नाही। तो ये होची जिंस आपनकर एडमिशन क्लोज होउची आपण माने देखि परुथबे 15 मार्च तेणु 5 तारिख रो ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हिची। जदि आपण केबे भाबुचंदी कि मोर प्रिपरेशन ठीक से चालू नाही मोर प्रिपरेशन को ठीक डायरेक्शन मिलु नाही मु कोन कवर करूची कोन कवर करू नाही ई सब जिंस तबे आपण ये कोर्स को जॉइन करि परिबे। त सते आपण देखंतु वर्तमान जदि जिबा जॉइन केमते करिबा बाय नाउ को आपण आसीबे। सिंपली बाय नाउ को आसीबे आपण को साइन इन पई आपण का नंबर मागिबो। आपण नंबर देले ओटीपी आसला पर ओटीपी को एंट्री करिवे एंड देन 2 ऑफर्स को अवेलेबल आसीबे। 2 ऑफर्स अवेलेबल एटी एंट्री करिवे जे इन लाइव एंड देन अप्लाई करिवे। अप्लाई कला पर आपण देखिबे 12000 हेची बाय नाउ करिवे एवं इट कम्स विथ द 2 इयर्स वैलिडिटी 24 मासर वैलिडिटी सहित एटा आपनकर आसुची। ओके एनीवे तो जदि भी मनर के प्रश्न उठे मोर टेलीग्राम रे भी आपण मते कनेक्ट करि परिबे एनी रिगार्डिंग एनी डाउट। सो चलंतु स्टार्ट करिबा।
आज हूँ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे रे गोटे कोटेशन, men and women have roles, their roles are different but their rights are equal। ये कोटेशन ऑन दैट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। फेसबुक रे मते आपण फॉलो करि परिबे, टेलीग्राम रे आपण को पीडीएफ मिली जिवो, इंस्टा रे मते आपण फॉलो करि परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। प्रथम स्कीम टी होची समृद्ध कृषक योजना। समृद्ध कृषक योजना जदि आपण देखिबे एग्रीकल्चरल फील्ड रे समृद्ध कृषक योजना मेन ऑब्जेक्टिव कौन देखंतु ना प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी, यानी कि जो धान प्रोक्योरमेंट सरकार करूचंती या एफसीआई जो सरकार तरफ प्रोक्योरमेंट करूची, तेबे से केते प्राइस पे करूची हमरो फार्मर्स माननकु 3100 पर क्विंटल, 2800 आपण जानिथिबे, सॉरी 2300 आपण जानिथिबे एमएसपी प्लस 800 रुपीस रो इनपुट सब्सिडीज दिया जाउची। ओके, तेनु अबव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जोटा कि आपनकर 2300 रुपीस अछि। एलिमिनेट द करंट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। करंट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कोन अछि ना कटनी छटनी। कटनी छटनी होउजी आपण जदि जानि थिबे बहुत समय कोन हुए क्वालिटी आपण जानि थिबे, जदि एपीएमसी एक्ट को देखिबे जनरली एटा मेंशन थाए कि एपीएमसी एक्ट माध्यम रे क्वालिटी इनश्योर करबा पई साइंटिफिक लैबोरेटरी को एस्टैब्लिश करबा एवं साइंटिफिक पद्धति रे क्वालिटी को चेक करा जाए। ड्यू टू लैक ऑफ और पॉसिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमर साइंटिफिक असेसमेंट ही पारे नाही। जेहेतु साइंटिफिक असेसमेंट ही पारे नाही, अल्टीमेटली कौन करबा को पड़े, अल्टीमेटली आपण देखिबे से साइंटिफिक असेसमेंट ही पारे नाही, अल्टीमेटली मैनुअली क्वालिटी को चेक करा जाए एवं मैनुअली जेहेतु क्वालिटी को चेक करा जाए, सिंपली जो माने प्रोक्योर करबा को आसी थांदी से माने कोन करंती किछि कटनी छटनी करि नियंती। यानी कि एग्जांपल जदि मु आपन को देबी गोटे क्विंटल रो गोटे जो आपनकर बस्ता अछि जोटा गोटे क्विंटल रो जदि अछि वेट, तेबे ताकू 90 केजी कंसीडर करा जाए, काहे कि ना 10 केजी क्वालिटी खराब बोले ताकू एलिमिनेट कर दिया जाए। सो अल्टीमेटली दिस इज ए लॉस टू द फार्मर। तो सेइति सरकार कहउचंदी कि कटनी छटनी करा जीवो नाही एवं फार्मर्स को तारो जेन्युइन यानी कि डिजर्विंग प्राइस ताकू दिया जीवो। ओके, तेणु ये होची से जिंस। सेकंड फीचर। थर्ड फीचर देखंतु, विद इन 48 आवर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट फार्मर्स विल रिसीव द बेनिफिट्स डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट वाया डीबीटी। डीबीटी होची आपनकर कोन ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट रे से जो प्रोक्योरमेंट अमाउंट ही डिलीवर करा जाए। आपण देखिबे एपीएमसी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी अछि, से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी जरिया रे आपण गोटे जिंस देखि परिबे ऑन एन एवरेज लाइक फार्मर तार प्रोडक्ट को सेल कला परे ऑन एन एवरेज 20 रु 30 डेज रो डिले पेमेंट भी हमको देखिबा को मिले, व्हिच इज काइंड ऑफ ए प्रॉब्लमेटिक फॉर द फार्मर्स। कारण फार्मर रो सेल्फ रिलायंस या तार सोर्स ऑफ इनकम एते डाइवर्स नुहे कि दैट पर्सन कैन वेट फॉर अनदर 20 और 30 डेज। तेणु से ताको इमीडिएट यानी कि विद इन द 48 आवर्स तार बैंक अकाउंट रे तार पैसा ताको मिल जाए। अगेन बैंक अकाउंट पैसा मिलवा पछरे भी कहीं रीजन अच्छी ना, जदि मैनुअली या कहा थ्रू रे या मिडिल मैन हो या जी इंटरमीडिएरी ता थ्रू रे जदि आसे, तेबे चांसेस अच्छी कि फार्मर्स टू से किसी कमिशन चार्ज करि पारे कि मो तो प्रोडक्ट को बिक्री करि दीची, सो आई नीड दैट कमिशन। अगेन लॉस टू द फार्मर। तो सेति सरकार कौन कहउचंदी, गवर्नमेंट सेज द मनी विल बी क्रेडिटेड विद इन द 48 आवर्स ऑफ टाइम, तो आपन को पैसा मिल जिवो। बुझी होची। तेणु ये हूँ आपंकर समृद्ध कृषक योजनार किसी पॉइंट्स अच्छी। चलन देखा आगू। बेनिफिशियरी फार्मर्स विल रिसीव फॉलोइंग बेनिफिट्स अंडर द ओडिशा समृद्ध कृषक योजना। कौन कौन अच्छी? फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल प्रोक्योर फार्मर्स पैडी एट ₹3100 per क्विंटल, यानी कि 2300 प्लस 800 इनपुट सब्सिडी। सेकेंड, all procurement will take place in mandis through an electronic weighing machine. Electronic weighing machine पछरे रीजन कौन अच्छी? द रीजन हूँ कि कारण मैनुअली जिते वे करा जाए, सो देयर इज ए चांस ऑफ मैनिपुलेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक weighing machine जेहेतु अच्छी एंड द सिस्टम इज ट्रांसपेरेंट, द सिस्टम इज फेयर। एंड नेक्स्ट,
कटनी छटनी डिस्कस करथिले द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द 48 आवर्स प्रोक्योरमेंट थ्रू डीबीटी. अपार्ट फ्रॉम दैट अपना डाइवर्सिफिकेशन भी देखि परिबे. कौन डाइवर्सिफिकेशन? द शिफ्ट टू हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स. तेणु डाइवर्सिफिकेशन पाई आपण देखिबे शिफ्ट कोठी के हबो, यानी कि केवल पैडी जे कल्टिवेट करिवे सेमति नुहे. सो फार्मर विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हाई वैल्यू क्रॉप्स एज वेल. पल्सेस प्रोड्यूस करि परिबे, ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करिवे एंड हॉर्टिकल्चर भी प्रोड्यूस करिवे. The climate resilient farming practices including millets under the Sri Anna Abhiyan. तो समृद्ध कृषक योजना जोटा अच्छी that is 360 degree aspect को हमें will be taken care of. सेते पाई श्री अन्न अभियान माध्यम रे हमें चेष्टा करूछु कोन ना मिलेट्स जोटा क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस अछि या फल रे दुईटी जिंस हेई परबो, यानी कि डुअल ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट होची एक तो ड्राईलैंड फार्मिंग हेई परबो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेई परबो, income to the farmers मिली परिबो. This is number one. Number two sense रे, if we go for the more production of millets, then those higher produced amounts or millets can be supplied under different government schemes as well. कौन कौन से schemes? For example आपण देखिबे number one PDS हो, ICDS हो, ई सब जिनस रे आपण देखिबे आसी जीव कोन श्री अन्न अभियान माध्यम रे दिया जीवो. पीडीएस आईसीडीएस एमान को दिया जीवो. ओके, सो कमिंग टू दिस पार्ट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे एमान को प्रोवाइड करा जीवो. एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कोन दिया जीवो ना एग्री स्टैक हो, फार्मर्स डेटाबेस हो, सफल हो, गो सुगम हो. सफल हो जी जोटा आपनकर तो कोन कुआ जाय इजी क्रेडिट सिस्टम को फार्मर्स मान को प्रोवाइड करबा पई. एंड गो सुगम एनी सच प्रॉब्लम डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट हो जहां भी प्रॉब्लम अछि ताकू ईज करबा पई फॉर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग क्रेडिट एंड डीबीटी इन फार्मर्स अकाउंट. ओके, एंड एज ए रिजल्ट आपण देखिबे ए जो समृद्ध कृषक योजना अछि that will ensure the diversifying the rural income, improving nutritional security and strengthening rural economy. ये तीनटा जिनस को प्रायोरिटी दवा को पड़िबो. नंबर वन, diversifying the rural income sources, nutritional security and strengthening the rural economy. Okay. Next, climate resilient farming practices including millets under the Sri Anna Abhiyan, conserving traditional सीड वेराइटीज एज वेल. तो ये सब पॉइंट्स को आपन को मेंशन करबा को पड़िबो जदी मेंस रे क्वेश्चन आसे समृद्ध कृषक योजना. सो कंजर्विंग ट्रेडिशनल सीड वेराइटीज इन द सेंस जहां भी हमरो जो बिहन जोटा हमें कहूचे उत्कृष्ट बिहन से ताकू कंजर्व करबा. ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करबा, मिनिमाइजिंग द केमिकल use of chemical fertilizers so that increasing the agricultural sustainability. Next question या next topic in fact. Next topic होची CM किसान. Chief Minister's कृषक assistance for livelihood and income augment. देखो ये सब flagship schemes गुडी को start हमें करूचे. आउरी किछि schemes अच्छी जोटा agriculture related पर देखिबा, but flagship schemes गुडी को. चीफ मिनिस्टर कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन हमें कहूचे सीएम किसान. सीएम किसान माध्यम रे कोन दिया जाउची ना फाइनेंशियल असिस्टेंस काहा को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाउची. ओके, अच्छा दुईटी जिंस आपण देखिबे, पीएम किसान गोटे अछि, सीएम किसान अछि. पीएम किसान किसान सम्मान निधि जोटा अछि पीएम किसान माध्यम रे हम केते दउछु 6000 रुपीस हमें दउचे. सीएम किसान माध्यम रे हमें एनुअली दउचे अनदर 4000 रुपीस एंड 2000 रुपीस एट ईच टाइम. सो ट्वाइस दिया जाउची इंस्टॉलमेंट ट्वाइस एंड 2000 प्रति इंस्टॉलमेंट रे दिया जाउची स्टार्टिंग ऑफ बोथ खारीफ एंड राबी सीजन. खारीफ यानी कि जून जुलाई समय रे आपण कहि परिबे एंड देन आपण देखिबे नवंबर अक्टोबर नवंबर रे जतले राबी सीजन स्टार्ट होउची से समय रे आपण को देखिबा को मिलिबो. ओके, एडिशनली लैंडलेस एग्रीकल्चर मानन को किछि
additional amount दिया जाउछि लैंडलेस एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स जो माने अछन जे माने के भूमिहीन जो माने को कुआ जाउछि से माने को 12,500 दिया जाउछि एडिशनल अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट से माने को दिया जाउछि फार्मर्स कैन रजिस्टर फॉर बोथ पीएम किसान एंड सीएम किसान स्कीम्स थ्रू डेडिकेटेड पोर्टल बहुत केस रे कोन देखिबा को मिले जदी सेंट्रल स्कीम पाउ नाही तबे स्टेट स्कीम आपण ताकू फाइनेंशियल बेनिफिट्स देई परिबे बट ए जाकरे कोन होउची कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर both PM Kisan and CM Kisan farmers can get. Now, यार benefits गुडी को देखिबा कोन analyze करिबा can be used to purchase different agricultural inputs. ये agricultural inputs कोन like fertilizer, seeds, pesticides ता माने capital investment पाई this is providing what the capital or the capital amount. So in a way आपण कहि परिबे the capital investment in agriculture has increased. Capital investment in agriculture has increased or it will help us to increase the capital investment. Number 1. Number 2 जदि देखिबे other investments in the field operations based on the farmer's choice. Okay? अच्छा ये farmer's choice माने कोन ना जदि आपण in terms of kind देई थांदे subsidies सेठी फार्मर्स पाखरे कोनोसी चॉइस न थांदा से कंपल्सन थांदा बट सिंस यू आर गिविंग मनी स्ट्रेट टू द फार्मर्स अकाउंट नाउ फार्मर इज हैविंग ए चॉइस ऑफ व्हाट चॉइस टू डिसाइड ऑन व्हाट हेड फार्मर केते खर्च करिवो बुझी होची नाउ एठी आउट जिंसो होची सपोज फार्मर रो इरिगेशन फैसिलिटीज नाही ता पाखरे सीड्स अछि या इरिगेशन अछि सीड्स नाही तेणु से मशीन यूज करि पारुनी तेणु जदि आमे ताकू कैश ताकू दे दोचे या डेबिट माध्यम रे द कैपिटल अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट तबे सीए आई मीन इन ए बेटर पोजीशन टू टेक डिसीजन और टू डिसाइड कि से कहा पछरे केते खर्च करि पारिबो सो दिस इज व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव लाइवलीहुड सपोर्ट टू लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ ऑफ 12,500 पर ईयर ये भी मध्य प्रोवाइड करा जाउची जेटा जस्ट हमें डिस्कस करूथले सो इट एनहांसेस द चॉइस ऑफ द एग्रीकल्चरल फार्मर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज वेल राइट एंड आपण देखिबे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हमकु देखिबा को मिलुची सबुटु बड़ा गोटे क्रिटिसिज्म जदी आपण देखिबे गोटे क्रिटिसिज्म कहारो ए पीएम किसान हो किंबा सीएम किसान हो पीएम किसान हो किंबा सीएम किसान हो कहा जाउची द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए फार्मर इज गेटिंग थ्रू पीएम किसान और सीएम किसान राइट पीएम किसान और सीएम किसान कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए प्रॉपर कैपिटल इनपुट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हाई द अमाउंट इज सो स्मॉल ताकू से माने कौन करचंदी दे कैन यूज इट फॉर द पर्सनल कंजप्शन दे कैन यूज इट फॉर द पर्सनल कंजप्शन बुझी पड़छन जिनसेटा तेणु कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आम एक्सपेक्ट करूथुलु दैट विल एनहांस द use of machines, good varieties of seeds and fertilizer, it will enhance the productivity se jinso hei paru nahi and services ki farmers are using those amounts for the personal consumption rather than investing in the agricultural field. Moving to the next scheme hochi Shri Anna Abhiyan okay if you see the Shri Anna Abhiyan the flagship program केवे इनिशिएट करा जायथिला 2017 रे it aims to revive millet cultivation मेन आइडिया कौन थिला millet cultivation को revive करिबा पे millet once considered as an inferior good now this has been upgraded or this has been considered as a meritorious good यानी कि good with high kind of utility कौन ना high nutritional level climate resilient food grains okay
सो इट विल एनश्योर व्हाट प्रथम तो फूड सिक्योरिटी को एनश्योर कराइबो इट विल एनश्योर द फूड सिक्योरिटी राइट बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्शन नेक्स्ट आपण देखिबे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कणा आपण देखिबे जो राइस एंड व्हीट ग्रीन रिवोल्यूशन फल we have maximized our production we have achieved the target of self reliance in terms of production however the India is not able to achieve the nutritional deficiency or achieve the or to remove the nutritional deficiency or to achieve the nutritional security. So Sri Anna Abhiyan yani ki millets will be able to achieve the nutritional security. Which is second aspect. Third aspect, if you see, providing market linkages for the millet farmers. Providing market linkages for the millet farmers. So millet farmers in the sense that means जो produce ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି products गुड़िक millet produce କରୁଛନ୍ତି they can easily get the market access under this banner or under this scheme. Now moving forward if you see that आउ कौन बेनिफिट्स श्री अन्न अभियान रू मिली परिबो ए जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी केस रे मु आपन को कहउतली एक तो क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपन देखि परिबे क्लाइमेट रेजिलिएंट ड्राईलैंड फार्मिंग आपन देखि परिबे आउ गोटे जिनस कौन रही परिबो आउ गोटे जिनस होची आपनकर सेकंड जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमें कहूचे कौन पाई ना पीडीएस आईसीडीएस राइट पीडीएस आईसीडीएस एंड आपनकर आ कौन रहिला मिड डे मील ई सबुर भी हमें धीरे धीरे मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करवा वंस इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड then obviously we can achieve the target of this nutritional security. Okay. Objectives देखो community seed centers with the participatory varietal trials of local land races each block. तमने community seed centers ये शस्यर भी seeds दरकार greens रे भी seeds दरकार तेणु community seed centers को develop करा जिवो so that better quality seeds should be provided to the farmer so that it can increase the productivity. सेम देखिए प्रोसेसिंग यूनिट कोठी इंस्टॉल करा जिवो ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल एंड कस्टमर हायरिंग सेंटर ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल एंड कस्टमर हायरिंग सेंटर. थर्ड देखिए इंक्लूजन ऑफ आईसीडीएस एमडीएम एंड पीडीएस जोटा कि जस्ट आम डिस्कस करूले टू अचीव द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. कंजप्शन कैंपेन विलेज यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करने पड़ो अवेयरिंग द सिटीजन्स रिगार्डिंग द मेरिट ऑफ दिस मिलेट्स से ब्लॉक हो डिस्ट्रिक्ट हो स्टेट लेवल हो with the SSGs and market linkages and value addition. Similarly, improved agronomy in millet crops over 1,000 hectare per block, SMI line transplanting and line sowing. That means improved agronomy यानी कि millet crop cultivation को आहुरी improve करने को पड़ेगा. यदि आपण देखिए achievements या policy milestones, you can see this. Odisha has become the first state to declare the direct incentive to farmers for 3 years through DBT. Sri Anna Abhiyan under रे 3 years DBT माध्यम रे direct benefit provide करा जिबा काहाकू farmers मनंको is the first state. Odisha became the first state in the country to complete benchmarking of practices of little millet and foxtail millet. First state in the country to complete benchmarking of prices of little millet and foxtail millet. Third, Odisha became the first state to develop standard specifications for the minor millet machinery through recognized panel of experts from different scientific institutions. Okay, it becomes the first state to develop standard specification for the minor millet machinery. Same देखो Odisha received award for best government initiative on millet promotion by Ministry of जो आपनकर
फूड जो आपनकर अछि बेस्ट अवार्ड रिसीव करा जाय छै। फर्स्ट स्टेट इंक्लूड रागी लड्डू इन ICDS थ्रू सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जरिया प्रथम स्टेट ओडिशा जोटा कि रागी लड्डू को इंक्लूड करा जाय छै। थर्ड स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट मिलेट्स इन द PDS। ओके, ये होची सक्सेस स्टोरीज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट श्री अन्न अभियान। जदि प्रश्न देखो लास्ट टाइम आसथिला आपनकर मिलेट मिशन को नेकी ओडिशा मिलेट मिशन, जदि श्री अन्न अभियान को नेकी भी क्वेश्चन आसे दिस टाइम यू कैन इजीली राइट द सक्सेसफुल स्टोरी। सो मिलेट्स रो ओवरऑल जदि बेनिफिट्स आपण देखिबे फर्स्ट कोन ना हाईली न्यूट्रिशियस एंड रिच इन विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा जोटा आपनकर माइनर मिनरल्स गुडी को देखिबा मिलु छी। 3 to 5 times nutritionally superior to rice, 3 to 5 times nutritionally superior to rice and wheat in terms of protein, mineral and vitamins. Great source of starch, making it a high energy food. Excellent source of protein and fiber. Need very little water for production जोटा कि climate resilient बोली हमें कहूचे, बहुत कम जलसेचन या पानी आवश्यकता अछि for the production of millets. Grow in arid and semi arid regions. Arid जोटा कि आपण arid and semi arid होची अल्प वर्षा या अल्प वृष्टिपात अंचल एवं शुष्क जगार। पेस्ट रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस पेस्ट रेजिस्टेंस? पेस्ट रेजिस्टेंस होची जदि आपण देखिबे पेस्ट अटैक होची तबे पेस्ट अटैक भी कमिवो, कारण मोनोक्रॉपिंग हेले गोटे प्रकार फसल गोटे लैंड रे जदि आपण करिवे तबे पेस्ट अटैक रो चांसेस इज काफी हाई। सो वंस यू स्टार्ट डाइवर्सिंग एंड मिलेट्स रो इटसेल्फ तार नेचर होची पेस्ट रेजिस्टेंस से माने शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड अंडर ड्राई एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस। शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड इन द सेंस की बहुत जल्दी इट्स रेडी टू सेल इन द मार्केट। ओके, सो चलो नेक्स्ट स्कीम को जीवा। नेक्स्ट स्कीम होची मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना। मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना, इट एम्स टू or aims at boosting the fishery sector। मत्स्य पालन यानी कि फिशरी सेक्टर को बूस्ट करबा पई मत्स्यजीवी कल्याण योजना को स्टार्ट करा जाय छै। द स्कीम विल बेनिफिट एन एस्टिमेटेड 14 लाख इंडिविजुअल्स, राइट? केते इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करूची? 14 लाख इंडिविजुअल्स को बेनिफिट करूची। दैट मीन्स 6.67 लाख फिशर्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन फिशिंग एक्टिविटीज, राइट? तो डायरेक्टली 6.6 लाख फिशर को से कौन करिवो हेल्प करिवो। सेकंड होची 7.32 लाख मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 7.32 लाख मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, empowering women to play a larger role in the fisheries value chain। बुझियो छै जिनसटा empowering women to play a larger role in the fisheries value chain। that means women self help groups को भी टारगेट करा जाउची, से माननकु जेमति बेनिफिट्स मिली परबो, they will be benefited। impact देखंदो, impact होची fish production, improving the income of fishing communities। first होची fish production, obviously income of the fishing communities, that means फार्मर रो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम, राइट? आपनकर जीएस पेपर 3 रे आपण देखिथिबे जो टॉपिक गोटे अछि डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम और डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ ओडिशा या फार्मर्स ऑफ ओडिशा, से केस रे को हाईलाइट करि परिबे कि अंडर द स्कीम ऑफ मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना तेणु जी क्रॉप कल्टिवेशन करूची ता सहित भी जदि से फिशिंग कल्टिवेशन भी करूची डेफिनेटली तार इनकम डाइवर्सिफाई हबो एवं तार इनकम मध्य बढ़िबो। एंड क्रिएटिंग ए न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेफिनेटली इट विल एनहांस द न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। Empowering women through self-help groups,
महिला माननकु मध्य एम्पावर करा जिवो कारण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन दिस आपनकर जो मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजना माध्यम रे encouraging their active participation in the fishery sector and this will help to achieve जोटा हमर गोटे टारगेट अच्छी लखपति दीदी that means per annum they would earn 1 lakh rupees per annum every women would earn 1 lakh rupees सेतिपाई लखपति दीदी बोली कहा जाउची and apart from that self reliance in fisheries if you see ओडिशा केस रे भी जदि आपण देखिबे फिश रो प्रोडक्शन बढ़ी स्टिल वी आर इंपोर्टिंग किंतु से इंपोर्ट को आहुरी कम करिबार अछि मूविंग टू द अनदर फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा स्कीम launched by the government of Odisha in September 2024 aiming to empower women aged between 21 and 60 years by providing direct financial assistance. When we say direct financial assistance, that means money would be transferred to the directly to the beneficiary's account, which is also known as DBT, a direct benefit transfer. Now moving to the key features of the Subhadra Yojana. Number one is financial assistance. Eligible women receive a total of 50,000 over 5 years. तो जो eligible women माने होचंदी सेमान को केते benefits मिलिबो 50,000 benefits मिलिबो यानी कि 10,000 each year for the 5 years 50,000 benefits मिलिबो disbursed in the annual installment of 10,000 10,000 रो प्रति वर्ष अमाउंट मिलिबो 10,000 को पुनी दुईटी इंस्टॉलमेंट रे भाग करा जायछि गोटे इंस्टॉलमेंट व्हिच इज 5,000 ऑन रक्षाबंधन अनदर वन इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि आजी आपन को जो माने सुभद्रा बेनिफिशियरीज माने अछंती सेमान को 5,000 रुपीस मस्ट बी क्रेडिटेड इन देयर अकाउंट नाउ यार बेनिफिट्स गुडी को कोन देखिबा फर्स्ट प्रथम जिंस होची जेहेतु एटा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर then financial inclusion is must and I think you know this financial inclusion is one of the component of inclusive growth आपण जदि देखिथिबे 2022 रे मेंस रे गोटे क्वेश्चन आसीथिला कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन किभली भाबरे इंक्लूसिव ग्रोथ रे हेल्प करे एंड एग्जाम एक्सप्लेन दिस बाय साइटिंग फ्यू एग्जांपल्स तनु ये जिनस भी आपण देई परिबे सुभद्रा एग्जांपल को देकी आपण एक्सप्लेन करि परिबे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हेई परिबो कारण गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर व्हाट डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड इट विल हेल्प अस टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ एज वेल सो जेहेतु फाइनेंशियल सपोर्ट मिलुची 50,000 रो दैट विल प्रमोट आपण देखिबे सरकार एवं ऑपोजिशन भितरे काफी सुभद्रा स्कीम को नेकी काफी टसल चले जेतले ऑपोजिशन कहती भाई 5,000 यानी कि 10,000 प्रति वर्ष गोटे महिला नहीं कि ताको करिवो कोन तो सरकार को तरफ आर्गुमेंट आसे दे विल यूज इट फॉर द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज दे विल यूज इट फॉर द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी दैट मीन्स इफ ए वेरी माइक्रो स्केल रे किछ ना किछ आपण वेंचर या सेल्फ रिलायंट रो गोटे business if women can start say jinse ko focus kara jauchi so 50,000 financial support so it will help in terms of what first entrepreneurial skill in the sense if you have capital definitely you will think of to start a venture or a business and second is hand holding in the sense if there would be any kind of help is required for the women to start a business or a venture, then definitely those assistance would be provided along with the financial assistance. So this Subhadra scheme is also known as the Subhadra to Mudra. Mudra, I think you know this Mudra means Mudra scheme को launch करा जायଥିଲା to improve the entrepreneurial activities among the deprived sections of the society or vulnerable sections of the society. सेति पई को जाउची कि सुभद्रा टू मुद्रा कारण सुभद्रा पैसा नहीं कि आपण निजर बिजनेस स्टार्ट करि परिबे जे कोनोसी वेंचर स्टार्ट करि परिबे दैट इज द रीजन फ्रॉम सुभद्रा टू मुद्रा setting up small businesses and financially independent so when women is financially independent that means that women is economically independent politically empowered socially empowered इस सबु जिनस रे अपन को ये जिनसटी रिफ्लेक्ट हबो
all support to ensure market linkage, all support to ensure market linkage. Market linkage in the sense what? Market linkage in the sense simply आपण कहि परिबे कोन ना जमती जो एसएसजी गुडिक अछि, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गुडिक अछि, their products should be sold in the market or their products should get the market access. कारण until unless जमती देखिबे वर्तमान हमरो चलीथिला सुभद्रा शक्ति मेला. What is the purpose of that Subhadra Shakti Mela? Empowering the women through what? Through semanakara products or got a better price semanku mili paribo. They will showcase their product in those exhibitions or mela and they will get the market access. So market access money, they will get a better price and their life would be in a better manner. So sethi pai koha jauchi ensuring market linkage. If you see the overall impact apan dekhi paruthube towards financial independence, आपण देखिए recently with the appeal of the deputy chief minister, deputy chief minister I guess, कारण सबले से माने on the lighter note सुभद्रा विषय ही से कहती तो तांको appeal रे I think you know that the number of beneficiary has crossed 1 crore mark. So that is the reason all women of Odisha ସେମାନଙ୍କୁ और ସୁଭଦ୍ରା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଟୁ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ଦିଆ ଜଳେଇବା ଦୀପ ଜଳେଇବାର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା. ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ସି ଦ ଲାଇକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେଫ୍ଟି ଟୁ ୱିମେନ୍. ସୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେଫ୍ଟି ମିନ୍ସ women will be financially independent. Because economic independence will bring the what we call the social empowerment, political empowerment as well. Financial safety net to women and their families and improving their socio-economic profile. So definitely semanakar socio-economic profile को better करिवो, semanakar life को better करिवो. Now come to this likely macroeconomic impact of 1 to 1.5 lakh crores. Definitely macroeconomic impact in the sense कारण women मानक पाखको directly जदि पैसा आसुची, definitely एक तो consumerism बढ़ेबो. That means they will start purchasing goods and services for their own. ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ they will start few businesses as well. That means it will have a multiplier impact on the economy. देखो सुभद्रा स्कीम ଉପରେ क्वेश्चन आसीबार चांसेस बहुत अच्छी, तेणु एटाको केयरफुली देखिबे. And then enhance women participation in the decision making process, creating opportunities for the growth. What is the meaning of this? मुझे जमती आपन कहूतली, once a woman is economically independent, then politically भी से empowered रहिबे. When we say politically empowered does not mean that electoral politics. Politically empowered means they would have a decision making capacity. They would be the stakeholder. सेमानंकु definitely decision making रे भी सेमानंकु invite करा जिवो. They will part of the decision making process. Okay. सेम देखिबे enhancing financial inclusion by encouraging financial independence, enabling economic empowerment. ये जिनसे मैं इठे डिस्कस करितली financial inclusion which leads to the inclusive growth, तो exactly सही जिनसे को इठे मध्य highlight करा जाइछि. So these are the major factors जहाँ फलरे सुभद्रा स्कीम को हमको देखिबाक मिलुछि. Now moving to the Mamata scheme. Features कौन देखंतु? It was launched in 2011, number 1. Number 2, a conditional cash transfer initiative targeting pregnant and lactating women in Odisha. Conditional cash transfer in the sense जो pregnant जो lady अछंती या lactating women अछंती सेमाने को cash transfer करा जिवो, that is 5,000 rupees in 4 installments. Again, this is DBT, direct benefit transfer to the bank account. जो जगह रे आपण DBT देखिबे ना, से जगह रे आपण simply a point को आपण ऐड करि परिबे. That means financial inclusion is possible. It's not that जदि देखंतु जदि काइंड्स रे आपण काहा को जदि किछि हेल्प दउचंती तेबे चांसेस कोन अछि. सपोज आपण कहबे नै मु जाई कि आनी परिबे नाही, मो पई मो संग नै आसीबो. That means से केस रे मैनिपुलेशन होबार चांसेस अछि, इंटरमीडियरी सेठी करप्शन होबार भी चांस अछि. बट वंस डायरेक्टली या if money or the subsidized money will be credited straight to the bank account, से जिनस रे कोनोसी
मैनिपुलेशन ही परिबो नाही, मैनिपुलेशन विल बी मिनिमाइज्ड। तो ई जगह भी देखिबे कोन it aims to improve maternal and child health MCH by providing financial assistance, that means financial inclusion and inclusive growth, to provide partial wage loss compensation for the pregnant and the nursing mothers with the aim to provide complete rest before and after the child birth. I think you know this Maternity Benefit Act. What is the purpose of this Maternity Benefit Act 2017? A pregnant lady or the newly lactating mother would get leave, that is paid leave. That means they will be given the salary from that organization where they are working. So this Maternity Benefit Act, which is limited to the organized sector, whereas in the unorganized sector am pakre konosi semti benefit nahi, yani ki scheme nahi. To address that issue ame kon nei ki asilu, Mamata scheme nei ki asilu. Through during the pregnancy or during the lactating mother, during that phase they simply lose their job, they simply lose their livelihood, they simply lose their income as well. So to compensate that, the scheme has been launched, number one. Number two, increase in the utilization of child health services, especially immunization. Immunization in the sense the vaccine. So along with that, immunization process is also given, or immunization services would be provided. So as a result, both the mother and children will be healthier one. Okay, so this was the Mamata scheme. Moving to the next scheme, that is Gopabandhu Jan Arogya Yojana. Gopabandhu Jan Arogya Yojana. In 2024, Biju Swasthya Kalyan Yojana BSKY जोटा आपनकर थिला सेटा को कन्वर्ट कर दिया गला कोन या रीनेम कर दिया गला कोन गोपबंधु जन आरोग्य योजना. When we say Gopabandhu Jan Arogya Yojana, that means free medical treatments to eligible citizens, offering financial assistance up to 5 lakh in rural areas. Rural area रे हमें financial assistance केते दोचु 5 lakh पर्यंत दोचे in terms of health treatment पाई, एवं urban area रे केते दोचे 6 lakhs रो financial assistance दिया जाउचे. Ensuring that economically weaker sections have to access necessary medical facilities. तो या सहित भी जदि आपण देखिबे जो माने आर्थिक स्वच्छल नुहंती, economically weaker sections of the society, they simply what they also provide ensuring economically weaker sections, and they are given medical facilities. Additionally, additional rupees 5 lakh for women members. Benefits देखो कौन होची? The annual financial assistance would be 20,000 for pursuing both graduate and postgraduate courses. No. Anyway, yeah, is scheme it is sarla. I think this benefit is of some other scheme. It तारा सहितनु है. राइट एटा होची उल्टा ही जाइछि. ठीक अछि मु कहि दोछि आपन को सीक्वेंस. सो नेक्स्ट स्कीम इज गोदावरी से मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना. ओके, सो आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना नंबर 2024 नवेम्बर 2024 रे एटा को लॉन्च करा जाइतला. आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना टू ट्रांसफॉर्म प्राइमरी एजुकेशन अक्रॉस ओडिशा by constructing 6,794 modern primary schools, one in each panchayat. That means primary education को आहुरी strong करिवा पाई. So 6,794 modern primary schools have been built. Number one. Number two, in every panchayat there would be one. प्रति पंचायत रे गोटे जेमती आपनकर रहिबो. इंस्पायर्ड बाय सत्यवादी वन विद्यालय. सत्यवादी वन विद्यालय आपण जानिथिबे स्वदेशी समय रे सत्यवादी वन विद्यालय को यानी कि स्थापना करा जायतिला. आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट्स टू एनहांस चिल्ड्रंस लिंग्विस्टिक एंड अरिथमेटिक स्किल्स. सो सत्यवादी वन विद्यालय द्वारा इंस्पायर ही कि आमे एठी कोन करथिलु ना लिंग्विस्टिक एंड अरिथमेटिक स्किल को डेवलप करा जायतिला. अंडर दिस या डेवलप करिवा पई इनिशिएटिव निया जाइछि with respect to what
गोदावरी से मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय will strengthen foundational learning and foster intellectual development through quality transfer, quality infrastructure. तो हमें कौन प्रोवाइड करिवु क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करिवु होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करिवु एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी हमें प्रोवाइड करिवु. Scheme includes plans to preserve and renovate 45 heritage schools. तो हमारा कौन प्लान अच्छी ना plans to preserve and renovate 45 हेरिटेज स्कूल्स को आमे प्रिजर्व करिवु प्लस रेनोवेट भी करिवु ऑनरिंग ओडिसाज हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल लीगेसी. ओके 45 हेरिटेज स्कूल्स होची जो डिस्ट्रिक्ट गुड़िकर आपण देखिबे बहुत गुडे डिस्ट्रिक्ट्स अछि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल और बिफोर इंडिपेंडेंस से स्कूल गुडी को एस्टाब्लिश करा जायतिला तो से गुडी को हेरिटेज स्कूल रो स्टेटस दिया जिवो एंड दैट विल बी अपग्रेडेड. ओके नेक्स्ट देखिबा गंगाधर मेहर शिक्षा मानक वृद्धि योजना. मेन आइडिया कोन एठी मानक वृद्धि माने एठी क्वालिटी एजुकेशन को फोकस करा जाउछि इंप्रूविंग द क्वालिटी एजुकेशन इन ओडिसा. सो सेकंड होची कोन सेकंड बेनिफिट कोन दिया जिवो या फीचर कोन अछि प्रोवाइडिंग फ्री यूनिफॉर्म एंड बाइसाइकल्स टू स्टूडेंट्स. तो देखो गोटे जिनस होची कोन जदि आपण जमती आगुरु बहुत आगुरु कोन होतला स्कूल्स रे फ्री बुक्स गुडी को मिलुतला बट बुक्स खाली फ्री मिलिले हबनी बाकी एक्सपेंसेस भी अछि जेमते हमें कहूछु द स्कूल यूनिफॉर्म बेसिक नेसेसिटी. तो स्कूल यूनिफॉर्म किनिबा को पैसा नाही सो दैट इज व्हाई ए पर्सन और ए चिल्ड्रन ए स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू दैट स्कूल और स्टॉप्ड एनरोलिंग इन द स्कूल राइट. आ गोटे केस ही पारे सपोज गोटे स्टूडेंट रू तार जो स्कूल रो डिस्टेंस टिके अधिका बाट अछि and it's not walkable distance. So the only possibility is if that student would purchase a bicycle, then only that student could go to that school. तो से जिनस को easy करिवा पई so that minimizing the dropout, what we are doing providing free uniform as well as the bicycles to students. Free uniform as well as the bicycles to the students. Third, it aims to reduce dropout rates. तेणु ये जो मैंने स्कूल को आसे नहांती obviously will reduce the dropout rate. Second, promote higher enrollment schools. Promote higher enrollment schools यानी कि schools गुडी करे enrollment ratio को बढ़ाइबा पाई. Obviously, once dropout rate would reduce, enrollment ratio would increase. It aims at providing education accessories like school bag, class 1 to 5, uniforms 1 to 8, books class 1 to 8, bicycles from the class 9 to students of government and fully aided schools. Now moving to the Panchsakha Shiksha Setu Abhiyan. Next hoji Panchsakha Shiksha Setu Abhiyan. ओके तो एटा कहार एग्जैक्टली एटा मिस प्रिंट किछि अछि तो ये स्लाइड को आपण हटे देबे. ओके एनीवे कम टू दिस पंचशाखा शिक्षा सेतु अभियान. सो जोटा आपनकर मो स्कूल अभियान थिला प्रीवियस गवर्नमेंट रो सेटा को कर दिया जाइछि पंचशाखा शिक्षा सेतु अभियान. Revamping school education in Odisha, this is the objective. So it will promote what? Volunteerism. It will promote volunteerism and collaborating through innovative citizen government partnership. तो exactly जो volunteerism and innovate citizen government partnership केमती रहिबो ना जो स्कूल रे जो alumni माने थिबे they are at a good position in current time. So they will be invited, they will be part of that kind of a volunteer contribution and participation of alumni, non-governmental organizations or NGOs and other stakeholders would transform the educational landscape in the state. बुझी होची ये होची आपनकर जिंस ऑब्जेक्टिव देखंदु फोकसिंग ऑन रीबिल्डिंग स्कूल्स रो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जिवो स्कूल्स रो फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा जिवो. ए सिंपल फैसिलिटी होची कोन जदि स्कूल रे टॉयलेट फैसिलिटीज नाही डेफिनेटली गर्ल्स चिल्ड्रन वुड स्टॉप कमिंग टू स्कूल
because it violates the privacy of the girl students. तो ये ओवरऑल सब जिनस को फोकस करा जाउची एंड एनहांसिंग द क्वालिटी एजुकेशन. Quality education is must in these days. So if we compare this quality concept, many as such आपण देखिबे क्वालिटी कोटी ना कोटी कंप्रोमाइज होची, तो से जिनस को भी फोकस करा जिवो. Along with that, fostering community engagement. Fostering community engagement means community participation in the governance segment. Now moving to the next, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार. ओके, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार. The Mukhyamantri Shiksha Puraskar is an initiative by the School and Mass Education Department of Odisha for recognize and reward excellence in the education sector. तो जदि आपण रिवार्ड देबे नाही, जदि आपण काइंड ऑफ recognize करिबे नाही, so if you are not praise, it's not, if not praiseworthy, तो definitely सेटी प्रॉब्लम देखिबा को मिले. तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार is an initiative by the School and Mass Education Department of Odisha recognizing reward in excellence in the education sector. The program honors the best performing districts in terms of education. से कहा को honor करिवे, reward मिलिबो ना जे best performing district थेबो, जे बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉक थिबो, स्कूल्स थिबो, हेड टीचर्स थिबे, टीचर्स थिबे, इलेक्टेड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस थिबो, मेंबर्स थिबो, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज एंड एलुमिनाई कमिटीज. तो ये सब जिनस को पुरस्कृत करा जिवो एंड द अवार्ड विल बी गिवन और दे विल बी रिवार्डेड. ना क्वेश्चन इज व्हाई. क्वेश्चन व्हाई काहेकि ना एथि पई कारण इफ दे विल बी रिवार्डेड then it's a kind of a motivation for others to work more or to work in a better way. So this recognition aims to motivate stakeholders to strive for higher standards in education and contribute overall development. तो motivation आपण देखिबे जेमती जो competitive spirit को promote करिबा पई ranking नहीं की असुची नीति है वो, right reward भी दिया जाउची या पछे रीजन कोड competitive atmosphere क्रिएट करिबा पई. The first is a personal honor. तो honor गुडी को देखन, first is a personal honor, second is an institutional award. तो ई टाइप रो रहिबा आपनकर. For students there will be three categories. First one will be for the deserving students, second who students who demonstrate leadership qualities and extracurricular and co-curricular activities, and third is deserving but financially disadvantaged students. तो varieties भी दिया जाउची काहेकि ना different sections को address करिबा पई. At the block, gram panchayat, district level, 100 secondary schools, teachers in each of the 7 shortlisted topics will receive the award. Similarly, the finest alumni organizations, school management committees, gram panchayats, district administration will receive institutional prizes at the block, district and the state level. Next is Bhimo Bhoi Bhinnakshama Samarthya Abhiyan. First देखो भिन्नक्षम जेहेतु देइछि, प्रथम जिनस होछि empowering individuals with disability. Empowering individuals with disability. तो जो माने डिसेबल अछंती, डिफरेंटली एबल पर्सन अछंती, दे विल बी गिवन प्रायोरिटी और दे नीड टू empower first. Okay, it aims to provide a comprehensive support including education. कौन support दिया जिवो? Education support दिया जिवो, skill development दिया जिवो, rehabilitation services दिया जिवो, to ensure social and economic inclusion of differently able persons in Odisha. Okay. Objective देखिवा. First objective, to create an enabling environment to ensure equal opportunities. तो मेन काम कौन कहीं आम यहाँ को प्रोवाइड करूचे? भीम भोई भिन्नक्षम सामर्थ्य योजना या सामर्थ्य योजना. सामर्थ्य मीन्स वी नीड टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी.
capacity enhancement. What is the purpose of enhancing the capacity? We need to provide equal opportunity, we need to provide equity, social justice and empowerment of persons with disability. ये होची फर्स्ट जिनस. सेकेंड आपण देखिबे encourage participation of आपनकर जो स्टेक होल्डर्स माने अछंती, स्टेक होल्डर्स माने अछंती सेमानकर पार्टिसिपेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट implementation of आपनकर राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2060. And third, to expand outreach activities for rehabilitation of PWDs and create facilities for providing high-tech rehabilitation services. So, rehabilitation is another factor जोथ पे हमें फोकस करूचे. फोर्थ देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेबा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दवा, सोशियो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेबा, ये भी आ गोटे फैक्टर. Strengthening existing implementation of machinery and create facilities for coverage of all uncovered areas of state for ensuring complete coverage of PWDs. Next is Basudha scheme. Basudhara full form देखो Bakshi Jagabandhu assured water supply habitation. Water supply. First, provision of safe drinking water to all habitations in the state. All habitation. Water supply infrastructure, promoting water conservation, ensuring equitable access to potable water for all citizens, thereby improving public health and quality of life. तो ये होची आपन का जिनसे water supply infrastructure, promoting water conservation, ensuring equitable access to potable water for all citizens and thereby improving public health and quality of life. So this is what the objectives of the Basudha scheme or the benefits आपण ताको कहि परिबे. बट क्रिटिसिज्म देखिबा को मिलुची कि इवन आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ पाइपलाइंस कनेक्टिंग ईच हाउस कोनोसी प्रकार रो पानी आसु नाही, यानी कि रेसिडेंट्स डू नॉट गेट वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स इन द विलेज. तो जदियो मशीन बसी सारलाणी सेतरे पानी आसु नाही. मूविंग टू द लाभ स्कीम. नेक्स्ट होची लाभ स्कीम. ओडिशा गवर्नमेंट अप्रूव्स लाभ स्कीम फॉर ट्राइबल्स. ट्राइबल्स मानक पई सरकार तरफ लाभ स्कीम को इंप्लीमेंट करा जायछि. लघु वन जातीय द्रव्य क्रय. लघु वन जातीय द्रव्य क्रय जेमती बाकी फूड ग्रेन्स गुड़ी करे आमे एमएसपी दउचे सेही भली भावरे 100% एमएसपी कोथरे अनाउंस करा जायछि लघु वन्य वन जातीय द्रव्य स्कीम फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ओके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहले कोन ना झुणा लाखो ई टाइप रे जिंस. टू ऑप्टिमाइज लैंड यूज इन ओडिशा बाय अलोकेटिंग गवर्नमेंट लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स and agricultural laborers. Optimize the land use Odisha by allocating government land. So we need to do what? Allocating government land to the landless farmers. ताकू landless farmers को हमें देई पारिबा. Aims to enhance agricultural productivity, improve livelihood, promote harmonious land utilization, thereby contributing to rural development and poverty alleviation. Benefit the large tribal population in Odisha, constituting 23% of the total population. Okay, तो ये होची आपनकर लाभ स्कीम जोटा कि आपन को एक्सेस करबा को पड़िबो कोठी जोटा एमएसपी हमें कहूचे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लघु वन जातीय द्रव्य. The procurement centers managed by what? Women self-help groups. That means self-help groups जोटा में कहूचे जोटी कि महिला मानन को देखिबा को मिलिबो. Tribal Development Cooperative Corporation Limited of Odisha aim to bring transparency and efficiency of the process. The Labha Yojana is expected to eliminate distress sale to middlemen and promote sustainable economic activities in the tribal areas. Okay. So, जमते कहूची कि लाभ योजना इज एक्सपेक्टेड टू एलिमिनेट डिस्ट्रेस सेल. डिस्ट्रेस सेल माने बंपर प्रोडक्शन या सरप्लस प्रोडक्शन हेला परे
जो सस्तारे बिकिबा को पड़े फार्मर्स को ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज फैसिलिटी तेणु एक तो सेटा से कहूँ कौन ना एलिमिनेट डिस्ट्रेस सेल टू मिडिल मैन and promote sustainable economic activities in tribal area. Sustainable economic activities means since I mean it's kind of a stable, right? Sustainable. Next होची मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन. मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन लाइवलीहुड्स फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी. तो मेन बेनिफिशियरी एठी किए ट्राइबल कम्युनिटीज. मिशन फोकसेस ऑन व्हाट सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज. व्हेन वी से सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज that means protecting or conserving the forest resources कारण they are dependent on those forest resources, they are the dwellers, forest dwellers. तो obviously सेठी हमको कौन करिबा को पड़िबो इंटरेस्ट देखिबा को पड़िबो कहारो ट्राइबल कम्युनिटीज मानकर. सो a sustainable livelihood opportunities, skill development, infrastructure support to enhance economic status of tribal population, ensuring their integration into the mainstream economy while preserving their cultural heritage. तो कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करिकी से माने मेनस्ट्रीम इकोनॉमी सहित केमती पार्टिसिपेट करि परिबे. ये होची मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन आफ्टर दिस livelihood of tribal communities in Odisha. At holistic development of the livelihood, raising the income and level, thereby living standards of the tribal through various interventions. Simple जिनसे होची जो holistic development वर्तमान चाली ची raising the income level and thereby living standard for the tribal through various interventions. Okay, holistic development for the livelihood. Promote holistic growth of agriculture and horticulture sector through area-based regionally differentiated strategies, which includes technology promotion, extension, post-harvest management, processing, marketing, etc. Promotion of livestock and fisheries cluster to get multifunctional outputs like nutritive rich food and helps in supplementing family income. Promotion of income generating activities for the poor and vulnerable households who cannot be made of any cluster will be supported for taking of various income generating activities at the individual household level. Next is Jaga Mission. 2017 एटा को लॉन्च करा जाइतला. Also known as the Odisha Livable Habitat Mission, is the world's largest slum tailing upgradation and initiative. The primary objective is to transform the slums into livable habitats by granting land rights to small dwellers. And upgrading infrastructure match the better of areas within the same urban local body. The mission has successfully distributed over 60,000 land rights certificate and continues to work towards integration and informal settlements to the mainstream fabric. Viksit Gaon, Viksit Odisha. Viksit Gaon, Viksit Odisha initiative focuses on the comprehensive development of village in Odisha. Provided sources, it aligns with state's effort to promote rural development and improve the quality of the life in villages.
नेक्स्ट हूँ मुख्यमंत्री केंदुपत्र तोलाळी योजना टू सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन द कलेक्शन and trade of Kendu leaf, a significant non-timber forest product in Odisha. Kendu patra hoji significant non-timber forest product. The scheme aims to ensure fair wages, provide social security benefits, improve the working conditions of Kendu leaf pluckers and binders. Okay, so Mukhyamantri Kendu patra tolali yojana. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना देखिए लॉन्च इन फेब्रुअरी 2016 द वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना by the Department of Tourism, Government of Odisha in collaboration with the Indian Railway Catering and Tourism to facilitate pilgrimage tours for senior citizens aged between 60 and 75 years, particularly those free from economically weaker sections. Benefits: government assisted pilgrimage tours to various sacred sites across India. So वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना किसी एमती डिफिकल्टी नहीं. मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना या प्रोत्साहन योजना, a welfare scheme designed to provide financial assistance to artists in Odisha. Pension is provided to indigent artists who are in distress condition despite his or her lifelong commitment dedication to art and culture. Okay. So ये जो मुख्यमंत्री कलाकार साहित्य योजना जे आपनकर कलाकार माने अछंती से माने विगत दशंधि धरिकी एक्टिंग करी आसुचंती कला प्रदर्शन करी आसुचंती से मानक पई aims to support the livelihood of traditional artists, craftsmen, performers, ensuring the sustainable and growth of Odisha's rich cultural and artistic heritage. Okay, so rich cultural and artistic heritage. नेक्स्ट हूँ सुभद्रा शक्ति. सुभद्रा विषय जदि आम डिस्कस करते सुभद्रा शक्ति देखा मिशन शक्ति को कर दिया सुभद्रा शक्ति. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रोड्यूसर ग्रुप्स टू शोकेस देयर डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. सुभद्रा शक्ति मेला will connect them with buyers and open up the market for their products, thereby facilitating their economic growth and Lakpati Didis. If you see the significance कौन होची? Now women empowerment हवो, gender equality promote हवो, equality promote हवो, equality promote हवो, enhancing women socio-economic status, encourage their active participation in the various sectors. ये जिनस आपण सुभद्रा भी बोरो करके लिखि परिबे बट ओवरऑल सही जिनस सुभद्रा शक्ति मेला मु आपन एग्जांपल भी देइथिली. ओके, नेक्स्ट आमे देखिबा मुख्यमंत्री कामधेनु योजना. मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे मेनली आपनकर डेयरी सेक्टर को प्रमोट करा जिवो. कंपोनेंट्स कोन देखंतु मुख्यमंत्री कामधेनु योजना इंक्रीजिंग डेयरी यूनिट्स को इंक्रीज करा जिवो. हेल्थ एंड फोडर प्रोडक्शन को इंप्रूव करा जिवो. वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करा जिवो. अंडर दैट मुख्यमंत्री कामधेनु योजना आपण देखंतु कंपोनेंट्स गुडी को कोन अछि. फर्स्ट कंपोनेंट बफेलो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि डेयरी यूनिट्स पाई एक तो आपन को सब्सिडी मिलिबो कोन 60 to 70% रो सब्सिडी मिलिबो एवं से सब्सिडी रे हाई बफेलो वेराइटीज आपन को प्रदान करा जिवो. गो संपदा बीमा योजना, यानी कि 85% सब्सिडी हमको जो इंश्योरेंस प्रीमियम अच्छी से आपन को प्रोवाइड करा जिवो फॉर द नेक्स्ट 3 years स्टार्टिंग फ्रॉम द 24-25. इंसेंटिव टू डेयरी फार्मर्स, कैश इंसेंटिव अप टू INR 5 लीटर टू डेयरी फार्मर्स ड्यूरिंग द लीन सीजन. कैश इंसेंटिव दिया जिवो. जो लीन सीजन जोटा थिवो
से समय कारण पीक सीजन रे तो सेमानकर इनकम सोर्स थिबो किछि प्रॉब्लम नाही बट लीन सीजन रे सेमाननको हमकु किछि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जिवो ओके इंटरवेंशन टू बूस्ट फोडर कल्टीवेशन कारण फोडर कल्टीवेशन इज अनदर फैक्टर जोटा कि हमको फोकस करबा को पड़िबो सो दैट मिल्क प्रोडक्शन भी मध्य जेमती बढ़ी पारिबो ओके गोपालन योजना 60 to 70% subsidy for establishing dairy units crossbred cows from other states crossbred right जोटा आपन को बेटर प्रोजीनी दबा एंड मिल्क प्रोडक्शन दबा calf rearing scheme 50% calf feed subsidy full insurance premium subsidy and free healthcare for AI1 calves right strengthening dairy organization जो आपनकर सप्लाई चेन अछि सेटा को डेवलप करा जिवो एवं ओम्फेड को आहुरी मजबूत करा जिवो स्ट्रांग करा जिवो सो दैट सप्लाई चेन या वैल्यू चेन को आहुरी रोबस्ट करबा पाई सेमती आपण देखिबो गोटे गोमाता स्कीम को लॉन्च करा जायतला गोमाता स्कीम रो मेन ऑब्जेक्टिव गुडी को देखंतु गोल फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर एनिमल मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर एनिमल माने होजी तारो बेसिकली द हेल्थ पार्ट गोमाता स्कीम रे तो फर्स्ट देखंतु सपोर्टिंग टू वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिजीज कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वैक्सीन प्रोडक्शन को फोकस करा जिवो वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिजीज कंट्रोल disease management through surveillance monitoring forecasting timely diagnosis and prevention okay सेही बले भाबरे support to Odisha's biological products institutes for production of vaccine support to animal disease research livestock diseases को जमती prevent करा जाई परिबो mitigate करा जाई परिबो livestock health care services provide करा जिवो better आपनकर जो medical staffs अछंती पैरामेडिकल स्टाफ हो मेडिकल स्टाफ हो वेटनरी मेडिकल रो तारो स्ट्रेंथन करा जिवो राइट कारण ओवरऑल जदि डेवलप न करिवे केवल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देबा फार्मर को सेथरु किछ हमको मिलिबो नाही सपोज वंस देयर कैटल फॉल इल ऑब्वियसली जदि बेटर ट्रीटमेंट न होला दे विल लूज देयर दिस थिंग ओके सेही भली भाव रे आपण देखिबे स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइफ स्टॉक program delivery at block level, strengthening block level veterinary institutions, partnering with NGOs for better implementation of various beneficiary oriented livelihood schemes. Next, प्राणी संपद समृद्धि योजना ये होची पार्ट ऑफ दिस आपनकर मुख्यमंत्री कामधेनु या ओवरऑल जदि आपण देखिबे गोमाता एवं तार मिक्स scheme will be implemented for a period of 3 years from 24-25 बेनिफिट कौन करिवो ना लाइवस्टॉक फार्मर्स मन को थ्रू डिलीवरी ऑफ वेटनरी सर्विसेज बाय ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन डिजीज कंट्रोल एंड सर्वेलेंस नेक्स्ट फिशरी सेक्टर को जो फिशरी बूस्टिंग फिश प्रोडक्शन अक्रॉस फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन बार्किस वाटर एंड मराइन सेक्टर अल्टीमेटली बेनिफिट कौन होबो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वुमेन एम्पावरमेंट कारण वुमेन एसएसजी मान को इन्वॉल्व करा जिवो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होबो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर द फिशर्स ता सहित मत्स्यजीवी कल्याण योजना रे मध्य जतबळे आपण देखिबे जो सब साइक्लोन हला या नेचुरल किछि प्रॉब्लम हला नेचुरल कैलामिटी से समय जदि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज सेमान को पाखरे नाही तबे डेफिनेटली से समय सेमान को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जिवो टू सिक्योर देयर लाइवलीहुड एस्टैब्लिशिंग प्रमोशन ऑफ एक्वाकल्चर एंड श्रिम्प एक्सपोर्ट सेल aquaculture and shrimp export cell मध्ये establish करा जिवो to enhance the production of value added seafood products okay seafood products पई किछि value added seafood products production को enhance करिबा को पड़िबो ता सहित आपण देखंतु promotion of scientific fish farming in the gram panchayat tank with the help of what women self help groups को भी include करा जिवो ग्राम पंचायत टैंक्स को टैंक्स रे आपनकर प्रोडक्शन बढ़ाइबा पई या प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ाइबा पई द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इनपुट असिस्टेंस टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द साइंटिफिक पीसी कल्चर यानी कि जोटा में प्रॉन जोटा में कहूँ फिशी कल्चर फिश कल्टिवेशन जोटा ओवरऑल देखिबे इन द ग्राम पंचायत टैंक्स क्रिएटिंग इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली डाइवर्सिफाई हे परिबो इनकम जनरेशन हे परिबो एवं वुमेन मानकर इनकम सहित एम्पावरमेंट भी हे परिबो फीचर्स यदि आपण देखिबे 3 to 5 years of लीज पीरियड रहिबो
16,518 हेक्टर एरिया कवर करा जिवो अप टू 60% सब्सिडी मध्य दिया जिवो पर यूनिट। सेम देखो जोड़ा आपनकर मुख्यमंत्री मत्स्यजीवी कल्याण योजनार बाकी कंपोनेंट्स गुड़िक गोटे कंपोनेंट होची सीड प्रोडक्शन एंड पॉन्ड प्रिपरेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, लाइवलीहुड सपोर्ट एंड वैल्यू एडिशन एंड एक्सपोर्ट। जदि सीड प्रोडक्शन एंड पॉन्ड प्रिपरेशन देखिए, असिस्टेंस टू फिश सीड हैचरीज फॉर अर्ली ब्रीडिंग, न्यू टैंक एक्सकावेशन अंडर बार्किस वाटर, असिस्टेंस टू सीड ग्रोयर अंडर अर्ली ब्रीडिंग प्रोग्राम, माछ चाष पई नुआ पोखरी खोला योजना। ओके, ये होची आपनकर सीड प्रोडक्शन एंड पॉन्ड प्रिपरेशन। सेमते टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन देखंतु, इंटेंसिव aquaculture through biofloc technology, modernization of traditional crafts, popularization of fishery, promotion of reservoir fishery production, livelihood support देखंतु, financial assistance दिया जिवो, boat, net, engine पई हमको प्रोवाइड करा जिवो financial assistance, scholarship to meritorious family students, जो फैमिली रे जो स्टूडेंट्स माने थिबे फिशरी फैमिली रे सेमानक पई स्कॉलरशिप प्रदान करा जिवो फॉर देयर बेटर एजुकेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट टू मराइन फिशरमैन ड्यूरिंग लीन पीरियड। ओके, इनपुट असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर टेकिंग फिश फार्मिंग इन द फार्म पॉन्ड। सेही भली भाबरे वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट जदि आपण देखिबे, प्रमोशन ऑफ एक्वाकल्चर एंड श्रिम्प एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट को प्रमोट करबा पई, ता सहित रिएक्टिव ऑफ प्राइमरी फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जेमती आपण देखिबे ओम्फेड यानी कि मिल्क प्रोडक्शन रे या मिल्क मार्केटिंग रे कोऑपरेटिव सेक्टर रा काफी गोटे बड़ रोल रहुची। सेही भली भाबरे आपण देखिबे एठी मध्य फिश प्रोडक्शन रे मध्य फिश मार्केटिंग रे भी मध्य कोऑपरेटिव सोसाइटी रो गोटे बड़ रोल रहिबो। नेक्स्ट आपण देखिबे क्वेश्चन आपनकर स्ट्रेट फॉरवर्ड आसी पारे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर पई कौन कौन स्कीम्स सरकार रखिचंती और कौन कौन बेनिफिट्स सरकार को दिया जाउची, सॉरी कंस्ट्रक्शन वर्कर को सरकार को तरफ दिया जाउची। फर्स्ट देखंतु एजुकेशनल असिस्टेंस दिया जाउची काहाकू, खास करके 2,000 टू 40,000 रुपीस पर्यंत कंस्ट्रक्शन वर्कर रो जो चिल्ड्रन माने अछंती सेमानक पई दिया जाउची फाइनेंशियल असिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रे पाठ पढ़िबा पई। ये होची नंबर 1। सेकंड होची निर्माण कुसुम, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एडमिशन इनटू आईटीआई या पॉलिटेक्निक कोर्सेस, यानी कि स्किल सेट किछि ग्राउंड रे ही दिया जाउची, सेत पई पॉलिटेक्निक एंड आईटीआई हमें कहूचे। ता सहित आपण देखंतु मैरिज असिस्टेंस 50,000 पर्यंत दुईटी गर्ल चिल्ड्रेन को पई, अनमैरिड वुमेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पई हमें किछि कोन दोचे मैरिज असिस्टेंस भी दोचे। सिमिलरली इफ यू सी द मैटरनिटी बेनिफिट 10,000 रुपीस फॉर द मैक्सिमम 2 डिलीवरीज, दुईटी डिलीवरीज पर्यंत हमें कोन दोचे 10,000 रुपीस रो बेनिफिट्स सेमान को दिया जाउची। सेम देखंतु डेथ असिस्टेंस इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 3 लाख रुपीस प्रोवाइड करा जाउची एंड एक्सीडेंटल डेथ एट वर्क स्पेस पई 6 लाख। फ्यूनरल असिस्टेंस एंड लास्ट राइट्स रे भी असिस्टेंस निहाती दरकार, तो लास्ट राइट्स पई 5,000 ईच रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अप टू 60 एज पई भी दिया जाउची। सिमिलरली डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट जदि आपण देखिबे, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट एट वर्क स्पेस फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1.5 लाख। रेंटल हाउसिंग स्कीम, टेम्पररी अकोमोडेशन फॉर माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स प्रोवाइडेड बाय OBOCWW बोर्ड हिसाब रे भी दिया जाउची, जो माने कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो माने अछंती सेमानक पई जो स्पेशल वेलफेयर बोर्ड कंस्ट्रक्शन करा जाइची, सो रेंटल हाउसिंग स्कीम भी सेमानक प्रोवाइड करा जाउची टेम्पररी अकोमोडेशन पई। नाउ म आपनको एजुकेशन विषय रे कहूतली, तो ब्रॉडली किछि किछि जिंस हम एठी देखि नबा एजुकेशन रिलेटेड या ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड कोन अछि। ओके, फर्स्ट देखंतु गोदावरीसा मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय
गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय या अंडर कौन बेनिफिट्स दिया जाउची ना जो प्राइमरी एजुकेशन को रिवोल्यूशनाइज करबा प्राइमरी एजुकेशन को बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करबा पई सेति पई वन एलिमेंटरी स्कूल इन ग्राम पंचायत इन एवरी ग्राम पंचायत को ट्रांसफॉर्म करा जाउची मॉडल स्कूल हिसाब रे प्रति पंचायत रे गोटे स्कूल को ट्रांसफॉर्म करा जाउची मॉडल स्कूल हिसाब रे एवं टोटल 6794 ग्राम पंचायत या स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करा जाउची इफ यू सी द पीएम श्री स्कूल्स 462 schools identified to be transformed into model school with the state of the art infrastructure and amenities जदि आपण देखिबे पीएम श्री स्कूल रो काम होची कोन ना जो एक्जिस्टिंग स्कूल्स गुडी कर अछि तारो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करेबा तार ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट करेबा ये होची जिंस थर्ड होची पीएम उषा 670 crore for improvement in the quality teaching and learnings in higher education with emphasis on equity, access and inclusion. तो ये होची आपनकर उच्चतर शिक्षा अभियान जोटा में कहूचे पीएम उषा ओके हायर एजुकेशन को फोकस करा जाउची सिमिलरली निपुण ओडिशा दि आपण देखिबे जोटा कि सेप्टेम्बर 2024 रे लॉन्च करा जायतला यार मेन पर्पस कोन थिला empowering students to attain competencies on foundational literacy and numeracy in grade 1 and grade 3 right empowering students to attain competencies on the foundation literacy and numeracy ये भी आपण जानी थे जो ASER गोटे अछि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ये एसआर रिपोर्ट को होची जदियो हमरो एनरोलमेंट रेशियो रे the considerable amount हमें achieve करी सारी चे but the one of the biggest problem with this education system is the quality still quality concern अच्छी outcome जति के आसीबा कथा आसी पारो नाही so for that reason ये जो basic numeracy and literacy को improve करेबा पई निपुण ओडिशा स्कीम को लॉन्च करा जाय similarly आतिथ्य विद्यालय स्कीम जदि आपण देखिबे आतिथ्य विद्यालय स्कीम preservation and improvement of infrastructure sorry not atithya ऐतिह्य विद्यालय sorry I'm extremely sorry ऐतिह्य विद्यालय स्कीम ऐतिह्य विद्यालय स्कीम होची जोटा आपनकर प्रति डिस्ट्रिक्ट रे गोटे स्कूल को आइडेंटिफाई करा जिवो से स्कूल जोटा कि सबठु ओल्डेस्ट स्कूल हेतिबो ताकू डेवलप करा जिवो ऐतिह्य विद्यालय स्कीम that means that will be preserved that will be improved and overall तार इंप्रूवमेंट करा जिवो ओल्डेस्ट स्कूल को शहीद माधो सिंह हाथ खर्च स्कीम शहीद माधो सिंह हाथ खर्च स्कीम रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करबा अमंग द ट्राइबल एससी एसटी कम्युनिटीज एंड स्पेसिफिकली द ट्राइबल कम्युनिटीज प्रॉब्लम कोन होची सिंस माने निजर पॉकेट मनी या पॉकेट खर्च इन एक्सपेंसेस को बियर न करी पारे कि मेनी स्टूडेंट्स आर दे सिंपली लीविंग द स्कूल सो to address those problems so what government has decided to provide a cash incentive or cash benefit of rupees 5,000 to the tribal students or students from the communities of tribal region सेमानकु क्लास 9 and class 11 रे सेमानकु दिया जिवो कोन this kind of a pocket money से पे को जाउची हाथ खर्च योजना Similarly, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना रे कौन बेनिफिट्स दिया जाउची फर्स्ट होची फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ INR 10,000 to 20,000 फॉर UG PG एंड टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेस राइट 10,000 रु 20,000 टंका पर्यंत हमें कहा को दउचे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल कोर्सेस रे हमको financial support yani ki government is giving similarly promoting Odia language and culture by one time grant of 20,000 for eligible students under the UG and PG Odia courses so those students are learning in Odia culture literature etc so they will be given this one time scholarship worth of rupees 20,000 under the UG undergraduate or postgraduate Odia courses. On the top of that, support of 20,000 per annum to students
from underprivileged groups semanku bi madhya diya jauchi for this thing. Now moving to the national education policy, we'll have a separate session on this national education policy. So there will be high chance ki what would be the impact or kind of simply features, yeah, any such question can come in your exam. So national education policy 2020 kon amko help karibo. So government has started implementing from 24-25. Tar main objective kon achi focusing on 100% enrollment, reduced dropout and holistic development. So enrollment को 100% करिबा, dropout rate को कम करिबा, ये होची main objective under the National Education Policy 2020. Now coming to this part, women led development आमे देखिबा कोन होची women led development महिला माननक पई प्रथम होची सुभद्रा, ऑलरेडी आमे डिस्कस करि सारिचे. मिशन शक्ति वर्तमान हे जायची सुभद्रा शक्ति, राइट. लखपति दीदी ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करिचे. सो नाउ गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड क्रेचे कम केयर, यानी कि वर्क स्पेस रे भी वुमेन मान को पई क्रेचे फैसिलिटीज, यानी कि सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, से फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा जिवो. क्रिएशन ऑफ हेल्दी वर्कफोर्स थ्रू इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन यूजिंग ए लाइफ साइकिल अप्रोच. Tourism policy, additional 5% capital subsidy, additional 5% capital subsidy for women entrepreneurs में मध्य provide करा जिवो. Apparel and technical textile policy, incentive for 6,000 rupees per female worker per month for a period of 5 years post commercial production, incentive भी दिया जिवो. ता सहित आपण देखो एठी incentive for the women entrepreneur, livestock fishery already हमें डिस्कस करिचे. हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाउची 5 लाख पर फैमिली प्लस एडिशनल कवरेज टू women फॉर द 5 lakhs. ओडिशा एक्सपोर्ट पॉलिसी women entrepreneur जेमती आपण देखियो सुभद्रा शक्ति अनुसार भी हमें चेष्टा करूछु कोन कि प्रोडक्ट्स गुडी को एक्सपोर्ट को बढ़ाइबा पई. क्रिएटिंग सेफ एंड जेंडर सेंसिटिव वर्क प्लेसेस सो दैट that will be minimize the women safety can be increased, or harassment at the workplace, sexual harassment at the workplace, that can be minimized. Encouraging the pisciculture or the fishing cultivation. Data center policy, that means 2,000 rupees per women employee hired and 100% reimbursement of training expenses for the women. And then the biotechnology policy, relaxed regulations for 3 shift operations and night employment of women workers. Food processing policy, additional 5% capital subsidy to set up unit. And then the Odisha IT policy as well. So there will be a skilling kind of program for the women so that they can involve in this IT sector, or they will get the facility of training of the IT so that they can get the employment opportunities. Now moving to the health sector, what are the schemes we have covered under the health? So first देखो universal health care for all. Universal health care for all रे हमें कौन अच्छी गोपबंधु जन आरोग्य योजना जस्ट आम डिस्कस करूले. गोपबंधु जन आरोग्य योजना जोटा आपनकर बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना थिला, सेटा को गोपबंधु जन आरोग्य योजना सरकार कर दैछन एवं सेटा को मर्ज कोथरे करछनी आयुष्मान भारत स्कीम सहित. प्रधानमंत्री जोटा आपनकर जन आरोग्य योजना अछि आयुष्मान भारत, ता अंडर रे कोन फैसिलिटीज दिया जाउछि ना, प्रोवाइडिंग ए कवरेज ऑफ 5 लाख रुपीस टू ईच फैमिली एनुअली. प्रति परिवार को 5 लाख टंकार हेल्थ कवरेज दिया जाउछि, प्लस एन एडिशनल 5 लाख फॉर द वुमेन मेंबर्स. जो माने महिला मेंबर्स मान को पई सेटा को 5 लाख एडिशनल, दैट मींस 10 lakhs. Access to cashless treatment in the 29,000 empaneled government and private hospitals. 29,000 empaneled hospitals रे सेठी आपण देखि परिबे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल रे आपण देखिबे कैशलेस ट्रीटमेंट चलीछि. Expanding healthcare workforce, strengthening medical capacity through what? Amendment of Odisha Medical and Health Services Rule and appointment of the 5,000 new doctors and 126 dentists. Strengthening emergency services, a fleet of 860 vehicles covering to over 3,100 patients daily, providing free of cost emergency. Similarly, trauma center रे हमें 36,590 lakh rupees allocated under the
trauma care and ambulance service, advancing child and specialized care जदि आपण देखिबे pediatric cancer unit to be established in every district, to new ESI hospitals approved in the Keonjhar and Sonpur for accessible affordable health care for the working class. Now moving to the vulnerable support for the vulnerable sections. First होची प्रधानमंत्री जनमन जोटा अच्छे आपनकर जनजातीय राइट जनजातीय जोटा जनमन जोटा आपनकर अछि जल्दी जदियो आमे गोटे नेशनल सेक्टर स्कीम नै कि आसुचे से नेशनल सेक्टर स्कीम रे ए सबु आमे डिस्कस करिबा खास करके प्रधानमंत्री जनमन हो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम बट ओवरऑल आपन को आइडिया दे दू सो दैट ताको आमे डिटेल रे भी डिस्कस करिबा व्हेन विल कम विथ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सो पीएम जनमन रे कोन अछि ना 75 पीवीटीसी कम्युनिटीज जो आपनकर अछंती 18 टी राज्य रे गोटिए यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ओडिसा. सो से पीवीटीसी यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को मेनली फोकस करा जाउची सेमानकर ओवरऑल डेवलपमेंट पाई एम्ड एट saturating PVTC families with individual entitlements and habitations with basic facilities by making these tribal communities aware about their entitlements. Okay? तो सेमानकर अधिकार कौन सेमानकर entitlements कौन अछि ई जिंस को भी मध्य फोकस करा जाउछि. Aims to address critical gap in the health, education, livelihood, social infrastructure in tribal areas. So basically हम एठी कौन करूचे सेमानकर हेल्थ केयर को ध्यान दिया जाउछि, एजुकेशन को ध्यान दिया जाउछि, लाइवलीहुड को ध्यान दिया जाउछि एवं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान दिया जाउछि. कवरेज कोन अछि देखंतु 48.2 लाख एसटी पॉपुलेशन विल बी बेनिफिटेड as well as 7667 tribal villages in 27 districts will also be benefited. आपण सेम देखंतु एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो अछि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स कौन पाई प्रोवाइड करा जाउची बेटर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन फॉर द एसटी स्टूडेंट्स. ओके currently 47 eklavya model residential schools are operational in 17 districts. 11,450 students are covered and additional 52 eklavya model residential schools are currently under construction. ahuri schools 52 schools को develop करा जाउची. Increase in monthly social security pension 1500 ରୁ 3500 for 80 plus age group under the Madhu Babu Pension Yojana. National Social Assistance Program will also be covered. Next, Mukhyamantri Bayan Jyoti Yojana aims to improve working conditions and productivity for weavers by providing necessary illumination, ensuring smooth operation during electricity issues, reducing physical strain and increasing in earning potential. Actually जदि आपण देखिबे ये बयन ज्योति योजना यानी कि जो आर्टिसंस माने अछंते ना आर्टिसंस से आर्टिसंस माने को पई हमर कोन डेवलप करा जाउची सेमान को स्लाइटली कंफर्ट दबा पई सेमान को सेमानकर जो हैंडलूम अछि या पावरलूम अछि ताकू इजी ऑपरेट करबा पई मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करबा पई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दबा पई फिजिकल स्ट्रेन को कम करबा पई अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज करबा पई ये स्कीम लॉन्च करा जाइतला मुख्यमंत्री बयन ज्योति योजना. फर्स्ट कोन दिया जीवो ना फ्री ट्यूबलाइट्स दिया जीवो 20 watt ट्यूबलाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू बेनिफिशियरीज सो दैट illuminated their households or their workplace will be illuminated. सेमान को इन्वर्टर परचेज असिस्टेंस दिया जीवो सपोज लाइट पड़ेला सो हाउ कुड दे continue their work. So 17,500 is given in 2 installments for purchasing inverters. First installment and 10,000 for purchase of equipment and second installment of 7,500. Free fans diya jibo 35 watt fans given to beneficiaries at no cost. Interest free loan up to 5,000 loan available with no interest rate charged. Okay. Moving to the next, Kalinga Shiksha Sathi Yojana. Kalinga Shiksha Sathi Yojana introduced by the Department of Higher Education, Government of Odisha, educational loan scheme for the students who want to pursue their higher studies. So first is educational loan scheme. Second, objective of the scheme is to bring down financial burden on the parents of the students who want to move forward with higher education. So जदि हमें सेमन को किसी सपोर्ट दउचे
एजुकेशनल लोन स्कीम जरिया रे तो पेरेंट्स मानकर स्लाइटली कौन हम स्टूडेंट्स एजुकेशन जो बर्डन रोची फाइनेंशियल बर्डन दैट कैन बी रिड्यूस्ड. A student can get a maximum of 10 lakhs as an educational loan under this scheme. The applicants will have to pay only 1% interest on the loan amount. Right? So 10 lakhs पर्यंत दिया जिवो एवं 1% interest से pay करिवे. Benefits देखंतु maximum loan student can get of 10 lakh rupees. No minimum loan amount. Okay. Period of loan is 10 years. Repayment will be up to 10 years or 15 years in respect of the loan sanction up to 7,50,000 and 10 lakh respectively. 10 lakh hela 15 years, 7,50,000 hela 10 years. Applicants will have to pay only 1% interest on the loan amount. The balance amount of the interest will be borne by the government of Odisha Higher Education Department. So ultimately it is to promote the higher education, right, and reduce the financial burden of the parents. Next, Odisha Mission Punk Scheme. Under the Odisha Mission Punk Scheme, the women enrolled in the government colleges will receive a cost subsidy on the purchase of electric two-wheeler. Electric two-wheeler सेमाने को provide करा जिवो जो माने government colleges रे कौन join करिचंती enrolled अछंती so that सेमाने school college जिवा जमती बंद करिवे नाही higher education जमती easily complete करि परिवे women मानन को women माने. So subsidy on electric two-wheeler benefits series देखंतु women enrolled in the government colleges, the benefits of the scheme will be provided to women applicants only. These women must be enrolled in the government institutions. Odisha Sarvagun Sampann Yojana. Under the Odisha Sarvagun Sampann Yojana, eligible beneficiaries will receive the following benefits. First देखंतु extensive health and wellness support will be provided, including lifetime assistance and early detection of deformities. Okay. Each districts will be equipped with the rehabilitation centers. Screening and detection facilities will also be provided PHC and CHC. Counseling facilities are available for the bank children at these PHCs. Sarvagunna Sampurna Yojana जो अच्छी सेटा खास करी जो माने डिसेबल पर्सन्स अछंती डिसेबिलिटी जारा ही जाउची प्रथम तो तांको काउंसलिंग करा जिवो राइट एवं सेमानकु रिहाबिलिटेशन करिवार भी मध्य हेल्प करा जिवो. तेणु सेति पय आपण देखिबे सब डिस्ट्रिक्ट रे रिहाबिलिटेशन सेंटर को कोन करा जाउची एस्टैब्लिश करा जिवो. लाइफ टाइम असिस्टेंस एंड अर्ली डिटेक्शन दिया जिवो रिगार्डिंग द डिफॉर्मिटीज जदि कोन प्रॉब्लम होउची. स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन फैसिलिटीज रहइबो कोठी प्राइमरी हेल्थ सेंटर रे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रे एंड काउंसलिंग फैसिलिटीज विल बी गिवन. नेक्स्ट होउची ओडिशा उद्यम क्रांति योजना. Benefits of the scheme. Under the Odisha Udyam Kranti Yojana, the government intended to provide following benefits to the beneficiaries. Loans up to 10 lakh will be provided to each beneficiary to start the entrepreneurial journey. यदि आपण entrepreneurship करिबा को चाहउछन्ती, you would like to start a new venture, definitely 10 lakh of rupees आपण को प्रदान करा जिवो. The provided loan will be interest free and most probably collateral free. एक तो interest free रहिबो loan and collateral free भी रहिबो. Under the provided loan, the government will also offer a 50% subsidy to each applicant. प्रति applicant को 50% subsidy से definitely दबो. Okay. Next होची ओडिशा मुख्यमंत्री सहायता योजना. Beneficiaries under the newly announced ओडिशा मुख्यमंत्री सहायता योजना सेमानकु कोन सहायता मिलिबो. A pension of 3,000 rupees will be given काहाको elderly population को, widow, disabled and destitute category. जो माने elderly citizens थे above 80 years old and those with 80% disability will receive a pension of 3,500. Okay, 80 years old and those with 80% disability ସେମାନଙ୍କୁ 3,500 पर्यंत बेनिफिट्स मिलिबो. ओके, तो ये थला आपनकर टोटल गवर्नमेंट स्कीम्स, ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम्स. प्रिलिम्स आपण जो माने दउचंती खास करके जुलाई मासरे सेमानक पई इंपोर्टेंट, जो माने मेंस भी लिखुचंती सेमानक पई इंपोर्टेंट. तनु आज हमें डिस्कस कले आपनकर जो माने सांग साथी माने भी मेंस लिखुचंती सेमानक मध्य आपण को रेफर करि परिबे, शेयर करि परिबे, कारण कंप्लीट ओडिशा रिलेटेड सब स्कीम्स गुडी को डिस्कस करा जाईची. बहुत जल्दी मु आपन को पई गोटे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को या यूनियन गवर्नमेंट रा पूरा डिटेल स्कीम्स को नेकी आसीबे एवं विथ
इट्स एनालिसिस। तेरे चलतु वीडियो को एंड करने पूर्व मु कही रखे प्रगति बैच एवं डिस्काउंट पाइबापी यूज करेंगे कोड JN Life। मन रखता डिस्काउंट पाइबापी कोड यूज करेंगे JN Life टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो OPSC OCS 2024 प्रिलिम्स एंड मेंस फाउंडेशन बैच केबेठू स्टार्ट है 5 तारिख रु स्टार्ट है। जो मैंने चाहूँगी निजर प्रिपरेशन को गोटे स्ट्रक्चर्ड मैनर रे करने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे करने तो आप जॉइन करें। ठीक अच्छे, थैंक यू वेरी मच। एंड फेसबुक रे मते आपण फॉलो करि परिबे। आपण जहाँ भी क्वेरी अच्छी डाउट अच्छी मते पचारि परिबे। टेलीग्राम रे आपण को PDF टी मिली जिवो एंड इंस्टा रे मते मते आपण फॉलो करि परिबे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। लाइक करने को भूलिबे नहीं, कमेंट करने को भूलिबे नहीं एवं डेफिनेटली शेयर मध्य करिवे एंड चैनल को सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू।